अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इस्माइल। आप देख रहे हैं ऑक्टा स्किल। दोस्तों, अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है और आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। आज मैं आपको ज़ैम्प के थ्रू वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाने जा रहा हूं। इसे आप एज ए फ्री होस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करके आप अपने और अपने क्लाइंट की वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए ऑक्टा स्किल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए ज़ैम्प। तो मैं ज़ैम लिखता हूँ यहाँ पे और इसको डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा। आप लोग इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये सी के अंदर आना है और यहाँ पे ज़ैम्प लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आ जाएंगे, ज़ैम्प कंट्रोल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने सबसे ऊपर वाले अपाची को इनेबल करना है, क्योंकि अपाची इसलिए इनेबल करते हैं, जो वर्डप्रेस के फाइल है वो पीएचपी में है, तो पीएचपी के फाइल्स को रन करने के लिए हमें अपाची चाहिए, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें डेटाबेस चाहिए, तो उसके लिए माई एसक्यूएल को भी इनेबल कर देता हूँ। अब क्योंकि हमारे पास होस्टिंग आ गए तो हम अब जाके डोमेन और सोर्स कोड का बंदोबस्त करते हैं। तो सोर्स कोड के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ wordpress.org पे। यहाँ गेट वर्डप्रेस पे क्लिक किया और यहाँ से वर्डप्रेस डाउनलोड पे क्लिक कर दें। ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। जब आपके पास वर्डप्रेस फाइल डाउनलोड हो जाए, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और आके आपने सी में आ जाना है। सी के अंदर आने के बाद आपने ज़ैम्प पे आना है और उसके बाद htdoc पे आ जाए और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी पेस्ट किया, आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके जी, हमारे पास वर्डप्रेस फाइल भी आ गया है और इसके अलावा जो है ना, ज़ैम्प भी हमने ऑन किया हुआ है। इसको याद रखना, आपने दोनों स्टेप को ऑन रखना है। उसके बाद मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर कर देता हूँ। जैसे ही आपका वर्डप्रेस फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाए, वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। आप इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर देना। मैंने नाम लिख के ऑक्टा स्किल को क्लिक कर दिया और ये हमारा डोमेन नेम आ गया। उसके बाद आपने क्लिक करना है वहां आके, इसके साथ वाले जो स्टॉप लिखा हुआ है, इसके साथ यहाँ पे एडमन लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ये डायरेक्ट यहाँ पे लेके आएगा जहाँ से हम अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे। तो यहाँ जो लोकल होस्ट है और उसके आगे लिखा हुआ डैशबोर्ड, ये जो स्लैश है, स्लैश के बाद जो डैशबोर्ड है इसको हटा देना और यहाँ पे अपने डोमेन का नाम लिख देना। जब डोमेन का नाम लिखो तो एंटर प्रेस कर दो। यहाँ जिस लैंग्वेज पे भी आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उस पर आपने क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद उसने यहाँ से आपसे 4 से 5 चीज़ें मांगे, तो इसमें आपको मैं क्लियर बता दूं। सबसे पहले आप डेटाबेस नेम ऐड करेंगे, यूज़र नेम और डेटाबेस पासवर्ड और उसके बाद डेटाबेस होस्ट वगैरह। लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। डेटाबेस नेम ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा डेटाबेस में। तो आपके इसी फाइल पे यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट लेके आएगा लोकल होस्ट php माई एडमन पे। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का सेम नाम भी लिख सकते हो और इसको चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। तो मैं वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे आके न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्टास्केल और इसको क्रिएट कर दिया। जैसे मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है तो ये यहाँ पे शो भी हो जाएगा आपके सामने। ये देखें, यहाँ पे शो हो गया। इसी नाम को हम यहाँ पे आके वापस लिख देते हैं और दूसरे नंबर पे आ रहा है यूजर नेम। लोकल होस्ट पे हमेशा यूजर नेम जो है ना रूट है, तो मैं यहाँ पे रूट लिख देता हूँ और पासवर्ड वाले सेक्शन को खाली रखना है। इन दोनों चीजों को आपने छेड़ना नहीं है। डेटाबेस नेम ऐड किया है, यूजर नेम रूट ऐड किया है, पासवर्ड खाली रख दिया और बाकी दो चीज़ों को छेड़ना नहीं है और सबमिट पे क्लिक करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ गलत लिख दूं तो एरर आ सकता है। देखिए, मैंने लोकल होस्ट के जो डेटाबेस नेम है उसके आगे मैंने 23 ऐड कर दिया, तो मैं सबमिट करूंगा तो एरर आ जाएगा। अगर इस तरह का कोई एरर आ जाए तो आपने ये चेक करना है कि आपकी जो डेटाबेस नेम है जो यहाँ पे ऐड किया हुआ है वो वहाँ पे क्या सेम है। देखिए, यहाँ पे 23 है और वहाँ पे 23 नहीं है। तो मैं यहाँ से आके 23 को जैसे ही हटा दूं और उसके बाद मैं क्लिक कर दूं एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो अब आगे मैं रन पे क्लिक कर देता हूँ, रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ।
इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा आपके जो सेकंड स्टेप है वो फाइनल होगा। जैसे ही सेकंड स्टेप फाइनल होगा उसके बाद जो लास्ट स्टेप है यहाँ पे आपने वेबसाइट के टाइटल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम टाइटल, और यूज़र नेम जो भी आपने ऐड करना है वो आपने लाजमी याद करना है कि आगे जाके हमने इसको यूज़ करना है वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए। सो यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। मैं सिंपल पासवर्ड ABC123 लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं आप, जो आपको याद रहे। यहाँ पे वो बता रहा है कि जो मैंने पासवर्ड ऐड किया वो काफ़ी वीक है, तो क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो मैं इस पर क्लिक करके जस्ट वीक को क्लिक करके ओके कर देता हूँ। इसके बाद मैं कोई भी ईमेल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ईमेल ऐड करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे सर्च इंजन विजिबिलिटी। अगर आप अपनी वेबसाइट को चाहते हैं कि गूगल में इंडेक्स हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके पोस्ट भी इंडेक्स होके गूगल में आ जाए, जैसे कि इनकी वेबसाइट के पोस्ट आ रहे हैं, तो फिर आपने इसको क्लिक नहीं करना। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पोस्ट में गूगल इंडेक्स ना करे तो आप इसको चेक कर सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि आप इसको चेक ना ही करें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनकी पोस्ट इंडेक्स ना हो। जब ये सारी चीज़ें लिख लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देंगे। फाइनली ये इंस्टॉल हो गया है, और इंस्टॉलेशन के बाद हम यहाँ पे भी क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके wp-admin लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे। और यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम ऐड करता हूँ जो कि एडमिन है, और पासवर्ड ABC123 है, तो पासवर्ड यही है। ओके, मैं लॉगिन कर देता हूँ। फाइनली हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर ही लिया है लोकल होस्ट पे। अब मैं सिंपल आपको दिखा दूं, आपके पास यहाँ पे मेन्यू शो नहीं होगा, आपको कम से कम एक थीम जो है ना यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। अगर मैं इसकी फ्रंट एंड पे आ जाऊँ तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। बिल्कुल सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट है, इसमें कोई भी थीम और प्लगइन इंस्टॉल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके एक थीम इंस्टॉल करूँ तो हमारी वेबसाइट के लुक किस तरह से दिखेगा। ये बेसिक दो तीन थीम है, इनको यूज़ करेंगे तो कुछ खास सेटिंग इनकी नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल और बेसिक है। अगर मैं ऐड न्यू थीम पे आता हूँ, अगर मैं कोई न्यू थीम इंस्टॉल करूँ तो हमारी वेबसाइट का कुछ लुक इस तरह से होगा। ये जो थीम है मैंने इंस्टॉल किया है और इसको एक्टिव भी कर दिया है। अब मैं इसके फ्रंट एंड पे आता हूँ और पेज को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये वेबसाइट के जो फ्रंट एंड है, हमने सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और उसके साथ एक बेसिक थीम इस पे अपलोड कर दिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि इस वेबसाइट को कस्टमाइज़ कैसे करें, इसके लेआउट को कैसे रीडिज़ाइन करें, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।